अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है टू पीपल आर आर्गुइंग अबाउट यू वाई एंड इट विल बी शॉक्ड यू वन पीपल इज़ इन लव विद यू। ठीक है, ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि दो लोग आपके बारे में बहस कर रहे हैं और ये जानकर आपको हैरत होगी कि ये क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इसमें से जो एक बंदा है या बंदी है वो आपसे इन लव है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या शॉकिंग आपके बारे में बहस चल रही है। ठीक है, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जर्नल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। ठीक है, चलें जी। कौन दो लोग हैं जो आपके बारे में बहस कर रहे हैं और एक इंसान आपसे इन लव हो गया है, और क्या बहस है ये जानकर आपको बहुत हैरत होगी कि ये क्या आर्ग्यूमेंट आपके बारे में चल रहा है। आप ही की सराउंडिंग में क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कौन दो लोग आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। चलें जी, क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एक दफ़ा और शफल करेंगे। क्या आर्ग्यूमेंट आपके लिए चल रहा है। अनफिनिश्ड बिजनेस पहला कार्ड आया है। कौन दो लोग हैं, प्लेयर, ठीक है, फैमिली, स्नेक, थर्ड पार्टी, वेडिंग, रिग्रेट, फियर, ट्रैवल, प्रपोजल। सिंपल बिल्कुल है। रिकंसिलेशन, अनएक्सपेक्टेड, होम, रिलेशनशिप, एक्स लवर। चलें जी, क्लियर हो गया सब। कौन दो लोग हैं भाई, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, या तो ये आपके एक्स भी हैं। ठीक है, आपके पहले एक्स की बात कर लेते हैं। आपके एक्स आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों, यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आया, आप उसके साथ बहुत सीरियस हो गए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्लेयर, कोई आपकी लाइफ में प्लेयर था या है जो आपके साथ सीरियस हो गया है, आपके साथ शादी करना चाहता है और आपको प्रपोज करना चाहता है। ठीक है, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और ये अपने फ्रेंड से वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, क्योंकि मे बी कहीं आप कुछ फ्रेंड ग्रुप है, कोई ग्रुप है जिनकी बेट लगी थी कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो बहुत रिज़र्व हो सकते हैं, बहुत शाय हो सकते हैं और अपने काम से काम रखने वाले हो सकते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बड़ी मेहनत करके किसी ने आपको पटाया, क्योंकि ये प्लेयर था, ये आया तो आपसे फ्लर्ट करने था, अपने दोस्तों से बैट लगाने। ठीक है, और ये काफ़ी मुझे कोई वेल सेटल बंदा लग रहा है। आपको भी हैरत हुई जब इसका फर्स्ट टाइम आपके पास मैसेज आया कि मतलब ये आपको कैसे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ कि आपकी सादगी किसी को भा गई, आपका सिंपल आपका होना किसी को इतना अट्रैक्ट कर गया कि कोई आपके साथ सीरियस हो गया है, वो आपको क्लोजर दिए बगैर चला गया और अब अपने दोस्तों से ये डिस्कस कर रहा है कि उसको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। ये बंदा जो भी बात करता है, इसका कोई एक ख़ास फ्रेंड है जिसके साथ डिस्कस करके करता है, और इसका फ्रेंड इसको यही कह रहा है कि यहाँ तो सिर्फ एक एंजॉयमेंट की बात थी, लेकिन तुम यहाँ पे सीरियस कैसे हो गए, क्योंकि आपने किसी को बहुत ज़्यादा होम फील करवाया, आपकी सादगी किसी को बहुत ज़्यादा भा गई। वो कहते हैं ना, सूरत कभी इतनी मायने नहीं रखती जितनी सीरत रखती है। मे बी कि आप इनर आपका बहुत मतलब आप बहुत अंदर से खूबसूरत हैं, आपकी मतलब आपका बात करने का अंदाज़, आप हमेशा लोगों का भला चाहते हैं, और आपके ये एक्स हैं जिनके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, या कोई एक ऐसा पर्सन जो आया जिसने आपसे दोस्ती की और आपको लगा यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या फिर आप किसी के थ्रू इनसे मिले थे, या भी मे बी किसी FB पर मिले, किसी मैसेंजर पर मिले, किसी इंस्टाग्राम पे आपकी इनसे मुलाकात हुई। ठीक है, और ये आपको क्लोजर दिए बगैर चलेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अब ये बंदा आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। 3 कार्ड मेरे पास मैरिज के हैं, आपसे शादी करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, और इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अगर आपको किसी ने डिच किया था, आपको किसी ने क्लोजर नहीं दिया था,
तो यकीन रखें वो भी सुकून से नहीं है, क्योंकि कोई आपके लिए बहुत परेशान हो रहा है और किसी को, ये देखें, मतलब किसी को बहुत अफसोस हो रहा है कि उसने आपके साथ क्या कर दिया। आप बहुत इनोसेंट थे, कोई आपको क्लोजर दिए बगैर आपकी लाइफ से निकल गया, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं कहा, आप जस्ट साइलेंट हो गए। ना आपने उसको चेज़ करा, ना आप उसको अट्रैक्ट करा, आप सिर्फ उसको अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि आपने अपने ऊपर काम करा। यहाँ पे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत सिंपल मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको ये धोखेबाजी और ये माइंड गेम्स मैनिपुलेशन करनी नहीं आती है। आप समझे वाकई भाई किसी को आपसे मोहब्बत हो गई है, मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, और आप भी सीरियस हो गए, लेकिन अगला बंदा आपसे मतलब अपनी बैट जीत के, या फिर जो भी दोस्तों में इन्होंने कहा था कि जी इसको पटा के दिखाओ, या फिर जो भी फ्रेंड्स थी उन्होंने कहा इस बंदे से बात करके दिखाओ, तो वो हुआ और अगला बंदा निकल गया। ठीक है, आपको शायद बाद में अकल आई, आप अभी भी शायद यकीन नहीं करते कि ये सच है, आपको अभी भी इसका इंतज़ार है। आप चाहे मुंह पे जो भी बोलें कि नहीं मैं तो अब उसका इंतज़ार नहीं कर रही या नहीं कर रहा, लेकिन सब कॉन्शियस में ये बंदा 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है। और इसकी वजह ये है क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचता है, ये सोचता है कि इसने क्या कर दिया, ये इसने गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है। और आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि ये आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री कर रहे हैं। एक सेकेंड, गिफ्ट इनकी तरफ से, इनका मनाने का अंदाज़ ऐसा होगा कि इनकी तरफ से कोई आप गिफ्ट मौसूल कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट ये दे सकते हैं, आपसे मिलने का कह सकते हैं। हाई ऑनर, इन्होंने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, ठीक है, और आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, ये आपसे डिस्कस करते थे और ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी सोचों से, आपसे ये बंदा आज़ाद ही नहीं हो पाया है, इसके माइंड में 24/7 आप ही चल रहे हैं। वेल्दी मैन, इनका काम ही यही है कि लोगों को बात करना, मे भी कि ये प्लेयर था, क्योंकि मेरे पास प्लेयर आया है, ये इसी तरह ऑनलाइन लोगों से दोस्तियां करते हैं, लोगों को पटाते हैं, फिर उनके साथ मतलब उनके जज्बात से खेलना, उनको यूज़ करना और फिर आगे निकल जाना। लेकिन फ़र्स्ट टाइम इसको कोई, ये देखें कार्ड भी नीचे गिर गया है, फ़र्स्ट टाइम इनको कोई एक ऐसा इंसान इनको टकरा है कि जी जो कह लें कि आपकी सूरत में इनको कोई एक ऐसा इंसान टकरा है फ़र्स्ट टाइम कि इनको ये हो रहा है कि यार मतलब ऐसे भी लोग, अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। इनको ये बड़ा शौक़ लगा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। मैच्योर मैन, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, अब आपकी इनकी जगह नहीं है आपकी लाइफ में। कम्युनिटी, मे बी कि ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के फ्रेंड थे, आपने इसलिए इनको एफबी पर अगर ये आपसे मिले हैं तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से कोई फ्रेंड्स आ रहे थे तो इसलिए आपने इनको एक्सेप्ट किया, अदरवाइज़ आप किसी को एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। कोई मेन फीमेल हो सकती हैं, अगर आप मैन हैं तो कोई मेन फीमेल थी जो आपकी लाइफ में आई और आपको डिच करके निकल गई। सडन वेल्थ, वाई सडन वेल्थ, मेन मेल, देखें इनके जाने के बाद क्या करा है ना, आपने पूरा अपने ऊपर काम करा है, आपको पता चल गया इनडायरेक्ट वे में कि मतलब आप आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये धोखा है, लेकिन आपने इनके जाने के बाद, ये मे बी कि आपको बहुत टॉन्ट करते हो आपके सिंपलनेस पे, आप बहुत सिंपल हैं, मतलब आप इनर आपका बहुत खूबसूरत है, इनर आपकी कह लें आपकी सीरत बहुत खूबसूरत है, आपकी सोच बहुत खूबसूरत है, आप दूसरों का भला करती हैं, भला करते हैं, लेकिन आपने कभी बाहरी ज़ाहिरी हुस्न पे कभी काम नहीं किया था। इनके जाने के बाद आपने टोटली अपने ऊपर काम करा, और अब ये बंदा जब आपको देख रहा है, या तो आपने ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करा है या आप ही की किसी फ्रेंड्स के थ्रू जब ये इसके आपकी कुछ पिक्स इसके पास गई हैं, तो ये शॉक्ड, मतलब ये बहुत शॉक्ड हो गए हैं कि आप में इतना चेंज कैसे आ गया। आप ही की किसी फैमिली के थ्रू, या आपकी कोई फैमिली पिक्चर्स थी आपने कहीं डाली हैं, आपने इवन के अपनी प्रोफाइल भी लॉक कर दी है, लेकिन इस बंदे ने आप ही की कोई दोस्त के थ्रू आपकी पिक्चर्स ली हैं। डिस्टेंट हॉरिजन, ये मुझे लग रहा है मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग ऑनलाइन मिले थे। ग्रेट फॉर्च्यून, देन जर्नी, देखें ये मे बी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट हैं। ये इंसान आपके लिए परेशान तो बहुत हो रहा है, ठीक है, और इसको बहुत रिग्रेट है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन है जो आपके लिए
आपसे जिसको मोहब्बत हो गई है, प्लेयर को आपसे मोहब्बत हो गई है, कौन है ये इंसान? कौन है ये इंसान जो आपसे सीरियस हो गया है और आपके लिए आर्ग्यूमेंट कर रहा है? मे बी अपनी फैमिली में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये देखें 10 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसको लगता है कि इसने आपके साथ गलत करा है। कौन है भाई ये? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये जो कोई भी है ये मुझे डिस्टेंस पे नज़र आ रही हैं। 8 ऑफ कप्स, आप इनसे वॉक अवे कर गई हैं। और क्या है भाई? लवर्स, मोहब्बत, देखें आग तो दोनों जगह लगी हुई है, आप अभी भी इनसे इन लव है, ये भी आपसे इन लव हो गई हैं। कोई प्लेयर आपके साथ सीरियस हो गया है, इन शॉर्ट मुझे ये पता लग रहा है। ये देखें 2 ऑफ कप्स, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं और ये बंदा काफ़ी स्टेबल है। मे बी के इसकी अब लग गई है, मतलब कि ये कह लें ना इनके साथ अब हैंड हो गया है। ये दूसरों को पागल बनाते थे, निकल जाते थे, ठीक है ना, काफ़ी लड़कियों को, और अगर ये कोई बंदी है तो काफ़ी बंदों को बेवकूफ़ बना के जस्ट फॉर एंजॉयमेंट इनका काम ही यही था, ऑनलाइन डेटिंग करनी और निकल जाना, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा हैंड इनके साथ ये हो गया है कि आप इनको लड़ गई हैं, आपसे ये सीरियस हो गई हैं और आपने खामोशी से एक तरफ हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपके साथ गलत करा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये बंदा हो सकता है। अगर ये बंदा है तो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग है, और अगर ये कोई बंदी है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटी एंड द बीस्ट, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, आप मतलब जो भी है ये, ठीक है, जिसने भी दूसरे को डिच करा है। बिल्कुल जी, ये वो वाला इंसान है जो आपसे भाग के गया था और वो अब आपके लिए सीरियस फीलिंग्स रख रहा है। इवन कि यहाँ डेविल आया है, ऑब्सेशन हद से बढ़ गया है। दे कम बैक, ठीक है, अब ये दोबारा से आएंगे और अब ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका अपना पूरा ध्यान किंग ऑफ पेंटिकल कर रहे हैं या क्वीन ऑफ पेंटिकल कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस अपने काम पर है। और ये इंसान या तो अपनी फैमिली से आर्ग्यूमेंट कर रहा है या अपने दोस्तों से कर रहा है, क्योंकि इसके दोस्त इसको मना कर रहे हैं कि वापस मत जाओ, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, अगली तुमको लिफ्ट ही नहीं कराएगी, या जो भी बंदा है वो आपको लिफ्ट आएगा नहीं। लेकिन आपने तो जाना है, आपने ठान ली है, आपने इस बंदे के या बंदी के साथ शादी करनी है। यहाँ पे मेरे पास आया है एंड में 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपने इससे शादी करनी है। ये देखें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मोहब्बत का कप है वो बिल्कुल फुल हो गया है। एस ऑफ कप्स, आपको शदीद मोहब्बत किसी से हो गई है, ठीक है, और आप अभी इनसे नो कांटेक्ट में हैं या लो कांटेक्ट में हैं। आपने इस इंसान को बहुत इंतज़ार करवाया है और लिटरली अब आप इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। फाइनली अब आप किसी के लिए जस्टिस करने वाले हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोग सोच लें। मैं यहाँ से 2 आंसर आपके लिए निकाल रही हूँ, आपके सवालों के 2 जवाब। पहला आपके सवाल का जवाब रिकंसिलेशन, दूसरा आपके सवाल का जवाब डिवाइन टाइमिंग्स, ठीक है। आपके जो भी सवालों के जवाब थे ये मैंने 2 निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ जी आज की अफर्मेशन आपके लिए क्या है। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। जी हाँ, बिल्कुल, आपको पता चल गया है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले मी माई सेल्फ, पहले अपनी कदर आप खुद करेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। आप इमोशनली सेटिस्फाई होंगे, आप सेटल होंगे, आप मेंटली सेटल होंगे, तभी आप अपने क्लोज वंस, सब वंस की टेक केयर कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। शुक्र एक ऐसी चीज़ है कि रब ताला और ज़्यादा आपको नवाजता है। और देखें जी, चैरिटी ज़रूर करें, अपना मामूल बना लें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी के काम आ जाएं, परिंदों को आप बाजरा डाल दें, पानी रख दें, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।